फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समय और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 12 मई 2020, यानी कि 12 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रही वीडियो की लास्ट तक। और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज विल लॉन्च इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म टू educate stakeholders in the small and medium enterprises ecosystem and have information on coronavirus related initiative for the sector। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था छोटे और मध्यम उद्यमों के पारिस्थितिक तंत्र में जो हितधारक है उनको शिक्षित करने के लिए भारत एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी और इस क्षेत्र के लिए कोरोना वायरस से जो संबंधित पहल है उसकी भी जानकारी रखेगी। तो ये जो लॉन्च करने वाली है वो करने वाली है सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, और सेबी है उसका भी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो जो शेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रूल है, वो जारी करती है। और उसके अलावा जो IRDAI है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जो इंश्योरेंस रिलेटेड जो इश्यू है उनको ये रिजोल्व करती है। और जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है, तो ये जो रूरल एरिया है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए जो फंड है वो जारी करती है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जो सिडबी है तो इसने लॉन्च किया है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एडुकेट स्टेक होल्डर्स इन दी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम। और जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। और इसकी जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और इसके जो चेयरमैन है वो है श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो बढ़ते हैं अगले। उसके अलावा सिडबी ने अभी एक स्वावलंबन जो एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेन है वो भी चलाई थी, इसकी वजह से भी न्यूज़ में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच बैंक हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट दैट द बैंक विल वेव सर्विस चार्जेस फॉर ऑल एटीएम ट्रांजेक्शन्स। यानी कि किस बैंक ने एक घोषणा की है कि बैंक सभी एटीएम लेन देन के लिए सेवा जो शुल्क है वो माफ़ करेगा। तो ये जो घोषणा है ये करी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी जो लॉकडाउन है उसमें सबसे पहले जो क्रेडिट लाइन है वो भी SBI ने ही जारी की थी। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि आप एटीएम से जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका कोई आपको चार्जेस नहीं लगेगा। उसके अलावा जो HDFC है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो 1.01% शेयर है, यानी कि इसकी वैल्यू है 1.75 करोड़, वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक्वायर कर लिया है। और उसके अलावा जो यस बैंक है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक नया CRO नियुक्त किया है, यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है, और उनका नाम है नीरज धवन। और इसकी जो CEO है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यस बैंक के, वो है प्रशांत कुमार। और उसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में इन्होंने मर्ज हो गया, यानी कि मर्जर हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सर्विस जो चार्जेस है ट्रांजैक्शन है वो वेव कर दिया सभी एटीएम से। यानी कि आप SBI के किसी भी एटीएम में जाके आप अगर पैसे निकालोगे तो आपको कोई चार्ज जो ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ते थे वो नहीं देने पड़ेंगे। उसके अलावा आप कोई दूसरे एटीएम में भी जाके अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, वहाँ से आप पैसे विड्रॉल करते हो, तो उससे भी कोई चार्ज नहीं लगाएगा। और जो ट्रांजैक्शन फ़ी है ये कब तक आपकी माफ़ रहेगी? 30 जून, यानी कि 30 जून 2020 तक। और जो SBI है वहाँ के चेयरपर्सन है मिस्टर रजनीश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील कंपनी ऑफ इंडिया हैज़ विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द इंडियन स्टील एसोसिएशन। यानी कि भारत की निम्नलिखित में से किस स्टील कंपनी ने इंडियन स्टील जो एसोसिएशन है उससे अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो ये ले ली है टाटा स्टील ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो टाटा स्टील हो गया। उसके अलावा जो ISA है तो ISA का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, यानी कि इंडियन स्टील जो एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने विड्रॉ कर ली मेंबरशिप फ्रॉम द इंडियन स्टील एसोसिएशन इन एफेक्स जो स्टील इंडस्ट्री बॉडी है उससे। और उसके बाद जो कंपनी के CEO है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे TV नरेंद्रन, तो उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंटशिप पद से। और उनका अभी टेन्यूर जो है वो अगस्त में ख़त्म होने वाला था, यानी कि अपने जो टेन्यूर कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह करंट अफेयर के डेली वीडियो पाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सुबह हर दिन डेली आपको करंट अफेयर का जो वीडियो है वो 6 o'clock आपको मिल जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है एमियो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया एमियो। तो एमियो के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, ये नया नाम लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एमियो। और एमियो जो एक है कस्टमर इंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी है, तो इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वीडियो बेस केवाईसी होगी बिजनेस के लिए। तो इसमें क्या होता है कि वीडियो से ही आपका केवाईसी जो कस्टमर नो योर कस्टमर होता है, आपको केवाईसी करवानी पड़ती है किसी भी बैंकिंग या किसी उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो जो केवाईसी है उसके लिए आपको फिजिकली जाके वहाँ विजिट करके नहीं करना पड़ेगा, आपको वीडियो के माध्यम से ही आप केवाईसी कर सकते हो। और ये कब शुरू किया है? फॉलोइंग दी लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन इश्यूड ऑन जनवरी 2020। तो आरबीआई ने नए जो है गाइडलाइन जारी किए थे जनवरी 2020 में, तो उसी के आधार पे इन्होंने ये शुरू किया है। और प्लेटफॉर्म विल इनेबल एंटरप्राइज टू रिड्यूस वीडियो केवाईसी कंप्लीशन ड्रॉप ऑफ बाय 20%, यानी कि वीडियो केवाईसी से जो पहले अभी केवाईसी हो रही थी तो उसमें बहुत से ड्रॉप ऑफ हो रहे थे, तो उसमें अभी 20% ये रिड्यूस कर देंगे। उसके अलावा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बाय अप टू 90%, यानी कि 90% जो इसकी जो चार्जेस लगते थे, इसमें जो खर्च आता था वो कम हो जाएगा। तो एमयूएस वीडियो केवाईसी इज एन एंड टू एंड सॉल्यूशन विद द ओमिनी चैनल कैपेबिलिटी ऑफ द शेड्यूलिंग रिमाइंडिंग कस्टमर टू कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस, यानी कि इसमें आपको बार बार रिमाइंड करता रहेगा, इसमें शेड्यूल्ड रहेगा कि आप जब तक केवाईसी नहीं करोगे आपको ये बार बार रिमाइंड करेगा। तो इस तरह से इन्होंने एक ऑनलाइन वीडियो के थ्रू केवाईसी का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट अमाउंट ऑफ मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष बहु वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई, यानी कितने जो अमाउंट है वो स्वीकृत किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये किया है USD 400 मिलियन, यानी कि 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो जो वर्ल्ड बैंक है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड ए USD 400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू हेल्प इंडिया एनहेंस इट्स कोस्टल एंड मेरीन रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट मेरीन रिसोर्सेज कोस्टल पॉपुलेशन फ्रॉम दी पोल्यूशन, इरोजन, सी लेवल राइज एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर कोस्टल कम्युनिटी ओवर द नेक्स्ट डिकेड। यानी कि जो ये पैसे जो ग्रांट की है वो किसी एक वर्ष के लिए नहीं है, ये मल्टी ईयर के लिए है, काफ़ी सालों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन्होंने USD 400 मिलियन जो है वो ग्रांट किया है। और इसका जो पर्पज़ है वो इनहेंस इट्स कोस्टल और मेरीन रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो समुद्र के किनारों के यानी कि जो समुद्री संसाधन हैं उनको बढ़ाने के लिए, और जो मेरीन और कोस्टल जो पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? पोल्यूशन से। पोल्यूशन यानी कि आपके प्रदूषण हो गया, इरोजन हो गया, वहाँ से जो कटाव है, और सी में जो पानी का लेवल बढ़ता है और वहाँ की जो दिनचर्या है, वहाँ के जो जीवनचर्या है उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ये फंड दिया है। और द फर्स्ट फेज कवर कोस्टल स्टेट एंड 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरी विथ USD 180 मिलियन इन फंडिंग। जो इसका पहला फेज है वो जो 8 कोस्टल स्टेट और 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरी को कवर करेगा, और इसके लिए जो फंड है वो 180 मिलियन का फंडिंग दिया है। और द लोन फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD द्वारा ये, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 14.5, यानी कि 14.5 साल। उसके अलावा 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी है। अगर इसमें प्रॉब्लम कुछ होगी या किसी वजह से ये एक्सटेंड करना पड़ सकता है तो इसमें 5 साल तक एक्सटेंड भी इसको लोन को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द डिक्लाइन इन कार सेल इन इंडिया इज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। तो उसके अकॉर्डिंग भारत में कार की बिक्री में क्या गिरावट आई है। तो जैसा कि आपको पता ही है, लॉकडाउन की वजह से अभी ट्रैवलिंग अलाउ नहीं है, कार वार का बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो लॉकडाउन में कुछ भी ट्रैवलिंग या कुछ भी आवाजाही नहीं हो रही थी, उसकी वजह से कार का कोई लेना देना भी नहीं है, और कार ज़्यादा कोई परचेज तो इस जो टाइम है लॉकडाउन के पीरियड में कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि जिसके पास कार है वही चला नहीं सकता, तो अब नई कार लेके क्या करेगा इस पीरियड के जो ड्यूरेशन है उसमें। तो इसकी वजह से जो है जो कार की जो बिक्री है उसमें 50% की गिरावट आ गई है। तो ये इन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
जो रिव्यू रिपोर्ट 2020 था उसमें उन्होंने बताया कि जो 50% बिक्री है उसमें गिरावट आ गई है। तो इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसने रिलीज़ की एक रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, और उसमें इन्होंने बताया कि 50% जो है कार की बिक्री में गिरावट आ गई, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसकी जो स्थापना है वो नवंबर 1974 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह approves abolition of 9304 post in the military engineering services recently. Who is the MOS of the defense, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो जो रक्षा राज्य मंत्री है वो है श्रीपद येसो नायक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया श्रीपद येसो नायक। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो राजनाथ सिंह है, तो उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ इंजीनियर इन चीफ ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इंजीनियर इन चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव। तो उनका प्रपोजल था, तो उसको राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है, और उसके अकॉर्डिंग जो 9304 पोस्ट है उनको अबोलिश कर दिया जाएगा, यानी कि उनको समाप्त कर दिया जाएगा, उनकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ टोटल वैकेंसी जो है 13,157, तो उसमें से 9,300 जो 4 पोस्ट है उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह से उनको अभी जो है अबोलिशन कर दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो है श्रीपद येसो नायक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट हैज़ पास्ड ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ लेबर लॉज फॉर 3 ईयर्स, यानी कि किस भारतीय राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो जो लेबर लॉ है उसको रिफॉर्म किया है 3 साल के लिए, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो ये किसने किए हैं? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा जो महाराष्ट्र है उसने भी 30 जून तक जो वहाँ की फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं उनको भी 12 घंटे काम करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, तो उसकी वजह से महाराष्ट्र न्यूज़ में है। उसके अलावा जो केरला है, तो केरला ने जो SDG इंडेक्स था उसमें उन्होंने टॉप रैंक हासिल की थी। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। और उसके अलावा जो पंजाब है उसने एक कोआ पंजाब ऐप लॉन्च की है, उसकी वजह से न्यूज़ में है। और हरियाणा जो है उसने 2019 को गुड गवर्नेंस ईयर कहा गया है, तो उसकी वजह से न्यूज़ में है। उसके अलावा जो महाराष्ट्र के पुणे है, तो पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, तो उन्होंने सबसे पहले जो टेस्टिंग किट है वो बनाया था, और इन्होंने एक संयम ऐप भी लॉन्च किया था जिससे कि जो क्वारंटाइन में जो पीपल हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। उसके अलावा महाराष्ट्र ने एक हैप्पी आवर्स भी चलाया था, जिसके दौरान जो 12 से 4 बजे के बीच जो ऑटो रिक्शा है उसमें जो रेट है उस रेट को कम कर दिया गया है। यानी कि 12 से 4 के बीच में अगर आप ऑटो से ट्रेवल करते हो तो आपको जो रेगुलर चार्जेस देने पड़ते हैं उससे आपको कम चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने जो 3 साल के लिए जो लेबर लॉ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और उसमें कुछ रिफॉर्म किया है, लेबर लॉ को चेंज किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नाबार्ड हैज़ डिसबर्स्ड RS 12767, यानी कि 12,767 करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड ने अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जो रीजनल रूरल बैंक है उसको 12,767 जो करोड़ रुपए है वो उनको दिए हैं, ताकि वो जो अभी लॉकडाउन की वजह से फार्मर का जो क्रेडिट है उसको एक्सटेंड कर सके। तो अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है नाबार्ड के वो कौन है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसके जो अभी मौजूदा चेयरमैन है वो है हर्ष कुमार भानवाला। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उसने डिस्पर्स किए कितने पैसे? 12,767 करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस द कंट्री टू इंक्रीज देयर रिसोर्सेज फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू फार्मर ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो कोविड-19 महामारी है उसकी वजह से जो लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उसके वजह से जो फार्मर है उनका जो क्रेडिट ले रखा है उसको एक्सटेंड करने के लिए बैंक में संसाधन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने 12,767 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल जो रूरल बैंक है उसको डिसबर्स किया है। और जो नाबार्ड है उसका चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि उस मोबाइल ऐप का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है।
तो ये ऐप जो है वो शुरू किया गया है प्रवासी राहत मित्र। ये जो ऐप है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। उसके अलावा जो नाड़ी है, तो नाड़ी जो ऐप है वो पुडुचेरी, जिसको पहले आप पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, पुडुचेरी, तो पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है तो उसने लॉन्च किया है। और जो एग्जिट ऐप है वो लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। और जो कोवा है, तो कोवा पंजाब जो ऐप है वो लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। उसके अलावा कोविड केयर ऐप जो लॉन्च किया था वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और उसके अलावा जो 5T और शील्ड जो स्कीम है वो लॉन्च की थी दिल्ली सरकार ने। और उसके अलावा जो आयुष कवच है वो भी लॉन्च किया था यूपी गवर्नमेंट ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ये लॉन्च किया था प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो बाहर के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में फंसे हुए थे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं ताकि उनको वहाँ से बाहर मूवमेंट के लिए पास वगैरह जारी किया जा सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द कंट्री विच लॉन्च द लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट टू स्पेस विच हैज़ द एम टू ऑपरेट ए परमानेंट स्पेस स्टेशन एंड सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून। यानी कि उस देश का नाम बताना है जिसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करना और अंतरिक्ष में यात्रियों को चंद्रमा पे भेजना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। तो चाइना ही ने ये जो 5B रॉकेट है वो लॉन्च किया है। तो चाइना इज सक्सेसफुली लॉन्च ए पावरफुल वाइट लार्ज कार्गो रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B एंड प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड द स्पेस फ्रॉम द वेंचंग स्पेस लॉन्च सेंटर ऑन द कोस्ट ऑफ द साउथर्न चाइना, जो आइलैंड प्रोविंस है हेनन। तो वहाँ से इन्होंने बीजिंग के 6 बजे टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉन्च किया था। और इट वो चाइना एम्बिशियस मेजर टेस्ट टू ऑपरेट ए परमानेंट स्पेस स्टेशन एंड सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून। तो ये चाइना के एक एम्बिशियस टेस्ट है जिसके अकॉर्डिंग वो एक परमानेंट स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करना चाहता है और उसके बाद वो वहाँ से जो एस्ट्रोनॉट है उनको चंद्रमा पे भेजेगा। तो जो स्पेस क्राफ्ट है जो एक दिन एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में भेजेगा। तो अभी तो जो जो स्टेशन है वो ऑपरेट करने का इन्होंने चालू किया है और उसके बाद जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे एस्ट्रोनॉट को भेजेगा बाय 2022, यानी कि 2022 तक ये जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेस स्टेशन में भेजेगा और उसके बाद ये फाइनली उनको चंद्रमा पे भेजेगा। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और उसके अलावा आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल के साथ। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।